हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं अतुल चौधरी आप सब लोगों का स्वागत करता हूं मैंगटेक के एक और नए वीडियो में। मैं आप लोगों के लिए आज लेके आया हूं गूगल ड्राइव का वीडियो। तो जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले गूगल शीट की वीडियो में बताया था कि मैं आपको एक ओवरव्यू बताऊंगा, एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको ड्राइव के बारे में बताऊंगा कि क्या होती है गूगल ड्राइव और क्या यूज़ होता है इसका और क्यों ये यूज़ करी जाती है। तो ये मैंने आपके सामने जो ओपन करी हुई है ये है एक गूगल ड्राइव। ये होती कैसे है? तो इसको ओपन करने के लिए आपको करना क्या होगा, जब आप गूगल पे जाएंगे, जो भी आपकी गूगल आईडी है, जैसे कि मैं ये गूगल पे आ गया यहाँ पर। तो कभी भी जब आप गूगल लॉगिन करते हैं तो आप देखते हैं कि आपको लॉगिन करने के लिए जीमेल आईडी से लॉगिन करना पड़ता है। तो जब आप वहाँ लॉगिन करेंगे जीमेल आईडी से, तो जिस जीमेल आईडी से आप लॉगिन करेंगे ऑटोमेटिकली आईडी क्रिएट करने के साथ ही आपकी जो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है गूगल ड्राइव। यहाँ पर आप देखेंगे ये ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं ऐप्स के। इसमें देखिए आपके सामने गूगल ड्राइव का ऑप्शन आ रहा है, ये रहा। जैसे इस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी गूगल ड्राइव भी ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगी, जो आपकी मेल के साथ ही क्रिएट हो जाती है। इसके अंदर क्या होता है, ये एक स्टोरेज बॉक्स है, समझ लीजिए एक आपका स्टोरेज बॉक्स ऐसा डब्बा है जिसके अंदर आप अपनी ड्राइव मेल सब चीज़ों का डेटा इसके अंदर रखते हैं। क्योंकि जब आप एक मेल आईडी क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर आपको टोटल जो स्टोरेज मिलता है वो मिलता है 15 GB एक फ्री वाली आईडी के अंदर। फ्री आईडी के अंदर आप देखेंगे तो हमेशा 15 GB मिलेगा, लेकिन पेड वाली के अंदर मल्टीपल ऑप्शन होते हैं जिसे हम गूगल ड्राइव कहते हैं। उसी वाली ड्राइव के अंदर, यानी जिसे आप गूगल वर्क स्पेस भी कह सकते हैं, उसके अंदर आपको मिलता है अनलिमिटेड स्पेस, या आपके हिसाब से आप जितना लेना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, इसमें भी आप खरीद सकते हैं, लेकिन डिपेंड आपके यूज पे करता है। फ्री वाले वर्जन में आपको 15 GB मिलता है, जैसे कि आप यहाँ नीचे देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड पे, जहां पर मेरे पास 4.24 GB है 15 GB यूज में से, यानी मैंने 4 GB के अराउंड यूज करा है टोटल 15 GB में से। तो ये आपको हमेशा यहीं पे दिखेगा, और अगर स्टोरेज आप बाय करेंगे तो गेट मोर स्टोरेज पे क्लिक करके आप यहाँ से स्टोरेज बाय कर सकते हैं। इसके अलग अलग चार्जेस होते हैं, जैसे यहाँ पर दिखा रहा है आपको, यहाँ पर 15 रुपये, यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि 30 GB की लिमिट हो जाएगी 15 रुपये मंथ के हिसाब से, यानी 59 रुपीज़, सॉरी 59 रुपीज़ मंथ। आफ्टर उसके बाद होगा पहले महीने 15 रुपये आपको मिलेंगे। डिपेंड आपकी स्कीम और स्कीम के ऊपर ये शो करता है। तो अब समझते हैं हम ड्राइव होती क्या है। तो ड्राइव, जैसे कि मैंने आपको बताया, ओपन आप यहाँ से करेंगे तो कुछ इस तरह से आपकी ड्राइव दिखेगी, जिसमें आपकी मेल की आईडी यहाँ पर दिखेगी। उसके अलावा आपको यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिखेगा सेटिंग का। उसके अलावा यहाँ सपोर्ट का एक ऑप्शन दिखेगा, और यहाँ पर एक रीड ऑफलाइन का ऑप्शन दिखेगा। तो ये सब चीज़ें होती क्या है, यहाँ पर एक सर्च बार आ रहा है आपके सामने, और यहाँ पर ये ड्राइव का ऑप्शन दिख रहा है आपको, आपके राइट हैंड साइड स्क्रीन के ऊपर की तरफ लेफ्ट हैंड साइड में ड्राइव। और यहाँ पर एक न्यू का ऑप्शन आ रहा है। सबसे पहले क्या होता है ये सारी चीज़ें मैं समझा देता हूँ। तो न्यू, जब आप न्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऑप्शन दिखेगा मल्टीपल। यहाँ पर पहले आ रहा है न्यू फोल्डर, न्यू फाइल अपलोड, उसके बाद यहाँ पर न्यू फोल्डर अपलोड, यहाँ पर फोल्डर अपलोड आ रहा है, और नीचे मल्टीपल और ऑप्शंस आ रहे हैं। तो सबसे पहले करना क्या है, कैसे कि आपकी ड्राइव में क्या होता है, जब भी आप कोई गूगल शीट क्रिएट करते हैं, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया कैसे क्रिएट होती है। तो गूगल शीट क्रिएट करते हैं तो ऑटोमेटिकली ड्राइव के अंदर ही सेव होती है। इसी तरह से आप कोई अदर फाइल बनाते हैं, चाहे वो गूगल की डॉक्स फाइल हो, चाहे वो गूगल की स्लाइड हो, चाहे वो गूगल का फॉर्म हो, या अदर कोई भी ऐसी चीज जो आप गूगल में बना रहे हैं, यानी गूगल अकाउंट के अंदर क्रिएट कर रहे हैं, गूगल ड्राइंग्स, गूगल मैप्स, गूगल स्लाइड्स, शीट्स, ऐप स्क्रिप्ट, कुछ भी और भी सारे ऐप, थर्ड पार्टी ऐप्स भी होते हैं, जो ऑलरेडी आपका स्टोरेज होगा, वो सारी चीज आपको ड्राइव के अंदर ही मिलेगी। तो वो सारी आपकी ड्राइव में ही आके सेव होती है। जैसे मैं यहाँ पर न्यू फोल्डर पे क्लिक करूंगा तो मुझे फोल्डर बनाने का ऑप्शन दे देगा। उसको जो भी आप नाम देंगे, क्रिएट कर देंगे, तो एक फोल्डर आपका ऑटोमेटिकली बन के आ जाएगा, जो आपके होम पे दिखेगा। आपको होम में यहाँ जैसे ये दिख रहा है, नहीं तो आपको माई ड्राइव के अंदर दिखेगा। होम और माई ड्राइव दोनों सेम ही होते हैं आपके लिए, बस ऑलरेडी माई ड्राइव के अंदर आपको सारी डिटेल्स दिखेगी, और होम के अंदर आपको ऑलमोस्ट रिसेंटली यूज चीजें दिखेंगी जो आप रिसेंटली यूज कर रहे हैं। और इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे तो एक यूजर इंटरफेस टाइप का इसका होता है, लेआउट जो आप चेंज कर सकते हैं। ये लेआउट जैसे अभी यहाँ पर दिखा रहा है कि इमेजेस शो कर रहा है मुझे, ये मेरी शीट का नाम दिखा रहा है, और शीट को मुझे शो भी कर रहा है एक बड़ी इमेज की तरह। अगर मैं इस वाली यहाँ पर क्लिक करता हूँ, लेआउट को चेंज करता हूँ यहाँ पे, तो ये देखिए लेआउट में अब मुझे यहाँ पर सिर्फ शीट का नाम दिखाएगा, जो भी वीडियो है जो भी पड़े हैं उनके सिर्फ नाम दिखाएगा। और उसके अलावा यहाँ पे उनके रीजन दिखाएगा कि मैंने उसको कब यहाँ पर अपलोड कराया, कब डाला, कब मॉडिफाई करा, और वो किस लोकेशन पे सेव है मेरी ड्राइव के अंदर। तो ये यहाँ पर दिखाने वाला है मुझे। उसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे अगला ऑप्शन आ रहा है माई ड्राइव। माई ड्राइव, जैसे मैंने आपको बताया, सारी चीजें माई ड्राइव के अंदर ही शो होती हैं आपको। यहाँ पर ये आपके टाइप दिखा रहा है। अगर आपको सर्च करना है पर्टिकुलर कि आपको सिर्फ यहाँ पर अपने वीडियोस देखने हैं, तो आप वीडियोस के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो सिर्फ वीडियोस आपको दिखने वाले हैं।
इसी तरह से यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन है, जो भी ऑप्शन आपके गूगल के अंदर होते हैं सेव करने के, सारे यहाँ पे दिखेंगे। ये सारी फाइल्स आपकी गूगल ड्राइव के अंदर ही सेव होने वाली है। उसके अलावा यहाँ पे पीपल शो हो रहा है, पीपल यानी इस फाइल के अंदर मल्टीपल लोग आप रख सकते हो, यानी इस ड्राइव के अंदर इस ड्राइव का एक्सेस मल्टीपल लोगों को भी हो सकता है। तो जैसे आप शीट का एक्सेस देते हो उसी तरह से शीट के एक्सेस के साथ उनको मिलता है, क्योंकि शीट उनको जब भी जाएगी जब वो ड्राइव के एक्सेस पे होंगे, यानी उस शीट का एक्सेस वो ड्राइव में ही शो होगा। और वो जो कभी भी किसी को शेयर करेंगे या किसी को मिलेगी तो हमेशा शेयर विद मी में होगी, यानी जब आपको कोई शेयर करेगा, यानी मैंने एक फाइल बनाकर आपके आईडी पे शेयर करी तो आपको शेयर विद मी में दिखेगी या आपके होम पे शो होगी या माई ड्राइव में शो होगी। लेकिन उसका ओनर जो होगा, यहाँ पर जो ओनर दिख रहा है वो कोई और होगा। जैसे अभी यहाँ पर हर चीज का ओनर मैं दिखाई दे रहा हूँ आपको, क्योंकि ये सब मैंने बनाई है, मेरी फाइल से मेरे ही फोल्डर है सब चीजें, तो इसलिए इसका ओनर मैं हूं। अगर कोई और ओनर होता तो यहाँ पर उसका नाम शो कर रहा होता। और ये यहाँ पर उसकी डेट दिखा रहा है कि फाइल का साइज क्या है, वो सब दिखा रहा है, कब वो क्रिएट हुई और साइज वगैरह यहाँ पर दिखा रहा है। बाकी थ्री डॉट्स पे आप देखेंगे तो यहाँ पर ये नॉर्मल है कि ओपन ऑन टॉप फाइल है या मिक्स्ड विथ फाइल है, वो सारा ऑप्शन दिखा रहा है यहाँ पे। और उसके बाद अगला ऑप्शन आता है कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स यानी यहाँ पर जो ऑप्शन आपके आ रहा है कि जब आप अपनी ड्राइव को कंप्यूटर के साथ लिंक कर लेते हो यहाँ पर, तो उस केस में आपकी जो फाइल्स लिंक अप होती हैं, जो आपके सिस्टम पे भी शो करती हैं, उसके लिए आपको करना क्या होगा, उसके लिए आप अपनी ड्राइव को यहाँ पर गेट ड्राइव डेस्कटॉप के ऑप्शन को ऑन करना पड़ता है। तो नॉर्मली इस पर कुछ नहीं है, जब इसको आप क्लिक करेंगे तो ये आपको खुद ही गाइड कर देगा। यहाँ से जाकर आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन देगा, इसको डाउनलोड कर लेंगे। जैसे इसे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे डाउनलोड होने लग जाएगा। और उसके बाद डाउनलोड होने के बाद यहाँ पर कुछ आपकी स्क्रीन पर शो होने लगेगी ड्राइव और जो जो मल्टीपल फोल्डर्स हैं। अभी ये डाउनलोड हो रहा है, इसको होने देते हैं जब तक हम आगे चलते हैं। स्टार का ऑप्शन, अब स्टार के ऑप्शन में क्या है कि जो भी फाइल आप स्टार करेंगे, मान लीजिए मेरी कोई फाइल है, जैसे ये फाइल है, मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मैं इसको ओपन करना पड़ेगा मुझे, सॉरी मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने इसको ओपन करा तो यहाँ पर मुझे स्टार का ऑप्शन मिलेगा, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि हम इसको स्टार कर सकते हैं। ये मैंने स्टार पे क्लिक कर दिया तो ये फाइल मेरी स्टार में आ गई। अब मैं ड्राइव में जाऊँगा तो ये फाइल मुझे स्टार वाले ऑप्शन के अंदर दिखेगी, मेरे यहाँ पर ये शो होने लगी। ये मेरी इंपॉर्टेंट फाइल है, मैंने स्टार मार्क करा हुआ है, मुझे यहाँ पे शो होगी। शेयर विद मी, मैंने वही बताया कि कोई भी फाइल आपको कोई शेयर करता है, कोई भी किसी तरह की फाइल, इन जो यहाँ पर टाइप्स दिखा रहे हैं जैसे डॉक्यूमेंट, स्क्रैप शीट, फॉर्म है, फोटोज है, इमेज है, पीडीएफ, शॉर्टकट, फोल्डर, कुछ भी जो भी आपको शेयर करेगा, शेयर वाली चीजें आपको शेयर विद मी में शो होने वाली हैं। रिसेंट यानी जो भी आपने रिसेंटली यूज करे हैं, जैसे मैंने ये फाइल अभी रिसेंटली ओपन करी तो उसके हिसाब से सीक्वेंस के बेस पे ये रिसेंट आपको यहाँ शो होने वाला होता है। स्पैम, सेम उसी तरह से जिस तरह आपकी जीमेल की स्पैम होती है, कोई मेल आपकी जीमेल के स्पैम में आ जाती है, उसी तरह से स्पैम फाइल्स भी आपको स्पैम में शो होने वाली है। किसी भी तरह की फाइल होगी तो स्पैम में शो होगी। बिन का ऑप्शन, जो मैं आपको लास्ट वीडियो में जिसमें मैंने बारे में आपको बताया था कि इस बिन, जब भी आप अपनी गूगल शीट्स को डिलीट करते हैं, या गूगल शीट हो या कोई और फाइल हो, जब उसको मूव टू बिन करते हैं, यानी यहाँ से मूव टू बिन करेंगे, उसके बाद बिन में जब वो चली जाएगी तो वहां से आप उसको डिलीट कर पाएंगे। उसके अलावा आप यहाँ से डायरेक्ट डिलीट नहीं कर पाएंगे, यानी अगर आपने डायरेक्ट डिलीट भी करा तो भी वो बिन में ही जाने वाली है। तो इसलिए हमेशा आपको बिन से आगे डिलीट करेंगे तभी वो डिलीट होगी। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, कभी भी आपकी ड्राइव का स्टोरेज भर जाता है, जैसे यहाँ 15 जीबी यूज दिखा रहा है और 15 जीबी पूरा फुल हो जाता है आपका, यहाँ तक रेड हो जाती है ये लाइन, तो उस केस में आपको ड्राइव से या मेल से जो भी डेटा आप डिलीट करोगे, डिलीट करने के बाद आप जब बिन में जाओगे यहाँ से भी डिलीट करोगे तभी आपका स्टोरेज खाली होगा, उससे पहले स्टोरेज खाली नहीं होने वाला। और नॉर्मली अगला ऑप्शन जो आपको दिखा रहा है स्टोरेज का, दिखा रहा है कि टोटल स्टोरेज आपकी इसमें कितना आपने यूज करा हुआ है। जैसे यहाँ पर दिखा रहा है कि मैंने गूगल ड्राइव के अंदर, फोटोज के अंदर और जीमेल, तीन चीजों मेरा स्टोरेज यूज है ऑलरेडी, और कितना कितना जीबी का क्या यूज है वो सारा यहाँ पे दिखा रहा है। जैसे कि वीडियो 1.4 जीबी, ये जो अराउंड 1 MB और 191 है, 8 MB का है अराउंड 1 GB के, तो ये स्टोरेज मैंने इस तरह से यूज किया हुआ है। और यहाँ पर ऑरेंज मार्क में दिखा रहा है गूगल फोटोज का और रेड में दिखा रहा है जीमेल का कितने का स्टोरेज मैंने लिया हुआ है। क्लीन अप का ऑप्शन भी है, मैं यहीं से क्लीन अप भी कर सकता हूँ। अब आते हैं हम यहाँ पर सेटिंग के ऑप्शन पे, जो मैंने आपको बताया था कि डाउनलोड हो गया होगा, मैं इसको क्लिक करता हूँ तो इसको हमें इंस्टॉलेशन करना होता है। यहाँ से इसको इंस्टॉल करेंगे तो ये शॉर्टकट आपकी शॉर्टकट बन जाएगा। मैं इंस्टॉल करूंगा यहाँ पर, तो देखिए ऐड आ रहा है, ऐप स्क्रीन शॉर्टकट टू डेस्कटॉप। इसका डेस्कटॉप पे आप कर सकते हैं, इसको शॉर्टकट को आप लगा सकते हैं तो इंस्टॉल करेंगे। लेकिन जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो ये आपकी आईडी पूछेगा, जीमेल आईडी। अब मैं क्या करता हूँ, मैं अपने सिस्टम में मल्टीपल आईडी यूज करता हूँ, तो मैं एक आईडी के थ्रू इसको लिंकअप नहीं करना चाहता, तो उस केस में इसको कंप्लीट नहीं करूंगा। नॉर्मली सिनेरियो यही रहने वाला है। यहाँ पर अभी आपसे आईडी पूछेगा, अगर आप अपनी आईडी, जो भी आईडी आप करना चाहते हो वो आप आईडी यहाँ पर कर सकते हो। गेट स्टार्ट करिए,
और यहाँ पर साइन अप का ऑप्शन आ गया। जैसे आप साइन अप में अपनी मेल आईडी डालेंगे, मैं मल्टीपल आईडी यूज़ करता हूँ अपने सिस्टम के अंदर, तो मैं किसी भी एक आईडी से लिंकअप नहीं करना चाहता। ये मुझे एक स्टोरेज बन के आ जाएगा मेरे यहाँ पर। मैं इसको बैक कर देता हूँ, सॉरी क्विट कर देता हूँ। मैं यहाँ पे क्विट कर दिया, तो ये मेरा एक स्टोरेज का एक बन के आ जाएगा। यहाँ पे एक आइकन देखिए, जैसे ये आ गया ड्राइव का, गूगल का फॉर्म का, ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे आ गया। मैं डायरेक्ट यहाँ से अपनी ड्राइव को कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन मैंने अभी किसी के साथ भी इसको लिंकअप नहीं कराया। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा, ये मुझे लिंकअप करने के लिए कहेगा। तो ये एक ऑफलाइन वर्जन आप यूज कर पाएंगे अपने इसके अंदर। तो जब आप ऑफलाइन में यूज करेंगे तो ये आपको यहाँ पर शो होगा, जो आपके कंप्यूटर बेस की स्क्रीन पे शो होता है। उसके बाद अगला ऑप्शन इसके अंदर आप देख रहे थे, यहाँ पर आ रहा था आपका कीबोर्ड शॉर्टकट। कीबोर्ड शॉर्टकट यानी आपके ड्राइव के शॉर्टकट। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियोस, मैंने कुछ वीडियोस बनाए हैं जीमेल ट्यूटोरियल, आप मेरा जाके देख सकते हैं। बाकी लिंक मैं आई बटन में भी लगा दूंगा। तो जीमेल ट्यूटोरियल में आपको मैंने बताया था कि किस तरह से जीमेल के शॉर्टकट यूज होते हैं, तो वो जीमेल के अंदर ही मिल जाते हैं। उसी तरह से ड्राइव के भी शॉर्टकट्स होते हैं, और हर तरह के शॉर्टकट्स ड्राइव के अंदर ही आपको मिल जाते हैं। सारे आपको यूज भी नहीं आने वाले, और सारा ही नहीं आपको यूज करने की जरूरत पड़ेगी। कौन सा किस काम आता है यहाँ पर ऑटोमेटिकली लिखा है। जैसे क्लियर ऑल सेक्शन के लिए एस्केप यूज करिए, सेलेक्ट विजिबल आइटम्स के लिए कंट्रोल ए यूज करिए। तो ये इस तरह से नॉर्मल शॉर्टकट जो आपके एक्सेल, गूगल शीट सब पे चलते हैं, वो आप कर सकते हैं। बाकी अगर आप इसका डेली यूज पे करते हैं, तो इसका बेटर तरीका यूज करने का जो है, मैं भी जो यूज करता हूँ, इसका प्रिंट आउट लीजिए और अपने सामने अपनी डेस्क पे या जहां भी आप काम करते हैं, जहां बैठते हैं, वहां पे लगा लीजिए। तो ये बहुत यूजफुल चीज है आपके लिए। डिपेंड करता है आपका कितना यूज है ड्राइव का। तो आपको शॉर्टकट हमेशा सेटिंग्स के ऑप्शन में जाके यहाँ मिल जाएंगे। बाकी सेटिंग पे आप नॉर्मली क्लिक करोगे तो यहाँ पर कुछ ज्यादा नहीं है। नोटिफिकेशन और मैनेज एप्स का ऑप्शन आ रहा है। नोटिफिकेशन यानी जो ऑटोमेटिकली ईमेल आपका जो लिंकअप होती है, उसका यहाँ से ऑलरेडी अप्रूवल दिया हुआ है। बाकी गेट्स अपडेट ड्राइव आइटम इन ब्राउजर, जो है आपके जो भी अपडेट आएंगे वो आपके ब्राउजर पे शो हो जाए, वो ऑटोमेटिकली यहाँ से मैंने बंद किया हुआ है। आप चाहे तो उसको ऑन कर सकते हैं। उसके अलावा मैनेज ऐप्स का ऑप्शन आता है। जो भी थर्ड पार्टी ऐप्स है, जो भी गूगल की ऐप्स आप इसमें लगाना चाहते हैं, सब इसमें लग जाएंगी, और उनको यहाँ पे दिखाई देता है वो कि कौन सी आपने यूज करी है, कौन सी नहीं। बाय डिफॉल्ट यूजेस है जो वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ रही है। मोर के लिए यहाँ पे आप जा सकते हैं। जर्नल पे क्लिक करेंगे तो जर्नल में आपको बाय स्टोरेज का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पे स्टार्ट पेज होम पे होता है हमेशा। मैं चाहता हूँ माई ड्राइव पे ओपन हो हमेशा मेरा, तो माई ड्राइव पे ओपन होगा आगे से। उसके बाद यहाँ पर जो अब मेरे मोड है, वो डार्क लाइट में कौन सा चाहता हूँ वो कर सकता हूँ। बाकी डेस्टिनी का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, कंफर्ट कोशिश जो भी आप करना चाहते हैं अलग अलग का। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ, और ये सारी चीज जब आप कर दोगे सेलेक्ट, तो चेंज के आपको नॉर्मली हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ओपन पीडीएफ, यहाँ न्यू टैब हमेशा करना है या व्यू में करना है। जैसे क्या होता है कि ओपन पीडीएफ जब वो आप करते हो, तो आपकी ड्राइव के ऊपर ही ओपन हो जाती है, या आप चाहते हो अलग टैब के अंदर गूगल में एक ऑटोमेटिकली नया टैब ओपन हो और वहां जाके वो हो, तो उसके लिए आपको सेटिंग्स में चेंज करना होगा। अपलोड का ऑप्शन आ रहा है, कन्वर्ट अपलोड इन गूगल ड्राइव एडिट फॉर्मेट। यहाँ पे आपको क्लिक करने की जरूरत नहीं है। एडिट फॉर्मेट में आप करेंगे तो डेटा आपका ज्यादा लेगा। ऑफलाइन मोड, हमेशा ऑफलाइन मोड ऑटोमेटिकली ऑन कर रखी रहता है। प्रीव्यू ऑन कार्ड, ये आपके जो भी कार्ड वगैरह फोल्डर्स जो यहाँ पे आप डालेंगे उसका आएगा। साउंड का ऑप्शन है, ये सारी चीजें, और बाकी लैंग्वेज का ऑप्शन है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आती है जर्नल के ऑप्शन में। नॉर्मली इनको आप ज्यादा छेड़िए नहीं, क्योंकि अगर आप छेड़ेंगे तो बाय डिफॉल्ट जो होते हैं वो एक बेस्ट सेटिंग होती है। डिपेंड आपके यूजेस पे करता है। जैसे कि आप यहाँ पर मोड चाहते हैं कि क्या आप स्टार्ट पेज चाहते हैं, डार्क मोड, लाइट मोड, ये कर सकते हैं। उसके अलावा ओपन पीडीएफ, डेस्टिनी में आप चाहें तो अपना कंफर्ट मोड, कॉम्पैक्ट मोड, जो आप चाहते हैं वो कर सकते हैं। बाकी ऑफलाइन मोड आप इसी तरह से रखिएगा। उसके बाद हम बैक चलते हैं, और अभी यहाँ पर हम देखेंगे, होम पे क्लिक करेंगे। तो अगर मैं अब अपनी ड्राइव को ओपन करूं, देखिए यहाँ पर ये देखेंगे तो मेरी ड्राइव ऑटोमेटिकली ओपन हो गई है। और यहाँ पर रिफ्रेश होने के साथ होम के बटन पे, क्योंकि मैंने उसको होम पे ही रखा है। उसके बाद एक ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है सपोर्ट का। मैं सपोर्ट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर हेल्प, ट्रेनिंग, टर्म्स एंड पॉलिसी और फीडबैक ऑफ गूगल, ये सारा ऑप्शन पे आपको मिल जाते हैं। और ऑफलाइन मोड मैंने करा हुआ है, तो देखिए यहाँ पर मुझे रीड ऑफलाइन का ऑप्शन आ रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अब शीट भी, जब पिछले वीडियो में मैंने बताया कि शीट भी आपके ऑफलाइन मोड पे चल जाती है। जब आप उसको ऑफलाइन काम करते हैं तो ऑटोमेटिकली सिंक्रोनाइज हो जाती है वो काम करने के साथ साथ। यहाँ पर हाँ, ये रहा मेक के ऑफलाइन अवेलेबल यहाँ पर, तो ये ऑप्शन होता है। इसी तरह से ड्राइव भी आपकी ऑफलाइन पे वर्क आ जाती है। यहाँ पे ऑफलाइन व्यू, आप ऑफलाइन प्रीव्यू देख सकते हैं। क्लिक करेंगे, टर्न ऑन हो चुका है आपका ऑफलाइन व्यू। तो जो शीट आपकी अब आप काम करेंगे उस तरह से दिखाएगा। यहाँ पर देखेंगे ऑफलाइन में ये यूज हो जाएंगी, ये नहीं होंगी जो डेटा मैंने एक्सेल से लिया है, क्योंकि एक्सेल फॉर्मेट है और बाकी ये वीडियोज हैं। तो इस वजह से डिपेंड करता है उसके यूजेस के बेस पे कि आप क्या यूज कर रहे हैं। ये आप देखेंगे अपनी मेल के अंदर, यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन और भी दिख रहे होंगे। कैलेंडर का दिख रहा है, कीप का दिख रहा है, उसके अलावा यहाँ पर आपका टास्क का दिख रहा है, और यहाँ पर कॉन्टैक्ट्स। तो ये सारे ऑप्शन भी गूगल के अंदर होते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो इस ऐप में जितने भी आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, सबके ऊपर मैं एक एक करके वीडियो बनाऊंगा। बहुत सारे लेंथी प्रोसेस भी है, बहुत सारे छोटे प्रोसेस भी हैं।
तो ये सब के ऊपर भी मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताने वाला हूँ। तो आज मैं वीडियो में इतना ही रखूंगा, बाकी हमारे गूगल शीट की ट्रेनिंग कंटिन्यू है। अगर आपको ड्राइव के बारे में कुछ जानना है, एक्सेल की ट्रेनिंग भी कंटिन्यू है, इनमें से किसी भी चीज़ के बारे में कहीं भी कुछ जानना है तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपको उसके बारे में ज़रूर बताऊंगा। अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो ज़रूर आप मेरे से क्वेश्चन ज़रूर करें। बाकी अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि इसके बारे में हम जानकारी और लोगों को भी दे पाएँ। अब मैं लूँगा आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।